अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफसोसनाक वाक़या का जो मुल्तान के अंदर पेश आया। मुल्तान के अंदर गुर्बत ने 4 जानें ले लीं। वालदैन ने पहले 3 बच्चों को जो है गुर्बत से तंग आकर जहर दिया और उससे 5 दिन बाद जब वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने भी बिलाखिर जहर लेकर ख़ुद का ख़ात्मा कर लिया। तहम आप आज से 4 रोज़ पहले मुल्तान के नवाही इलाके हामदपुर कनौरा के अंदर 3 बच्चों की अमवात का वाक़या सामने आया। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिली वो यही थी कि बच्चों ने जो है अताई डॉक्टर से दवाई ली है, बच्चे बीमार हुए थे और उसके बाद वो डॉक्टर के पास वालदैन गए और उन्होंने दवाई ली। उस दवाई में मुबैना तौर पर जहर था जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। तमाम इन बच्चों की हलाकत के 5 रोज़ बाद ही वालिद ने जो है वो ख़ुदकशी कर ली। तमाम उसके बाद पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज़ की। थाना मुजफ्फराबाद के SHO हैं राजा अकबर, उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन की जो है वो सरबराही की। तो जो तहकीकात में बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि वजह जो है वो गुर्बत है। खादम हुसैन जो इनका वालिद है, सुमेरा मियाँ बीवी हैं, खादम हुसैन भट्ठे पर काम करता है और भट्ठे पर काम की वजह से उसको इतनी मजदूरी जो है वो नहीं मिल पाती थी जिसकी वजह से वो उसके घर का गुजर बसर हो सके। वो गुर्बत की वजह से काफ़ी तंग था, परेशान था, उसका घर भी कच्चा था और कर्ज़े भी जो है उस पर काफ़ी चढ़ चुके थे, ख़ास तौर पर जो दुकानों के थे, आटा, घी, चीनी, जिसकी वजह से वो तंग आ चुका था और वो खर्चे जो है वो अपने पूरे नहीं कर पा रहा था। और बच्चों की परवरिश भी उसके लिए सबसे बड़ा मसला नज़र आ रही थी। उसके 3 बच्चे थे, एक 5 साल, एक 7 साल, एक 9 साल का। तो उसको उनकी परवरिश की वजह से काफ़ी परेशानी थी। बिलाखिर मियाँ बीवी ने फ़ैसला किया कि बच्चों को जहर दे दिया जाए और इस दौरान जो आम को पकाने के लिए केमिकल होता है वो केमिकल जो है वो इस्तेमाल किया गया और उस केमिकल की वजह से इनकी जो बच्चों की है वो डेथ हो गई। और उसके बाद जो है 4-5 रोज़ जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जब पुलिस ने तहकीकात की, तो बातें सामने आई कि ये जो हलाकत है बच्चों की अताई की दवाई से जो है वो नहीं हुई, हत्ता कि अताई के पास दवाई लेने ही नहीं गए। तब जब पुलिस ने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला तो वहाँ भी जो खादम हुसैन है वो कोई ठोस जवाब नहीं दे सका था। हम इसी इन्वेस्टिगेशन के अगली रात जो है वो उसने पुलिस के इस प्रेशर की वजह से उसको लग रहा था कि कहीं वो माँ बाप पकड़े ना जाए, उसने भी वो जहर खाकर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ताहम अब सुमेरा जो है वो पुलिस की हिरासत में है। इस हवाले से हमारी SP कैंट कामरान आमिर खान से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। को कोई इस तरह दवाई पिलाई गई है जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई है। हमारी टीम मौके पे पहुंची, रेस्क्यू 1122 पहुंची। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है हमने वो स्टार्ट की। इनिशियली हमें यही बताया गया कि जो डॉक्टर है, ताई डॉक्टर है, उसकी मेडिसिन से ही इनकी अमवात हुई है, उन्होंने गलत मेडिसिन दी है। हमने मुद्दई के कहने पे जो खादिम हुसैन है उसके कहने पे, जो बच्चों का बाप है उसके कहने पे हमने डॉक्टर को उठाया, उससे हमने इंटेरोगेशन और इंटेरोगेशन भी की और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। उसके बाद जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गईं तो हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि जिसमें हमारी जो तफ्तीश का रुख है वो जो विक्टिम पार्टी है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है, उसके घर की तरफ गया। उसमें हमने स्टार्ट में खादिम हुसैन जो मुद्दई था उससे भी पूछगछ की, उससे हमें फ़र्दर क्लू मिला। फिर हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको एक्सपेंड किया और उसमें हमें ये पता चला कि जो वर्जन पेश कर रहे हैं ये खादिम हुसैन वो थोड़ा सा डाउटफुल हमें लगा। फिर हमने थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट, अपनी जो टेक्निकल फैसिलिटी है उसकी भी सपोर्ट हासिल की, ग्राउंड वर्क किया। उसके बाद हमने चूँकि खादिम हुसैन की जब मौत हुई तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो उससे पहले जब हमने उसको इंटेरोगेट किया था उससे हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि जो खादिम हुसैन है उसने डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली, दवाई नहीं ली, डॉक्टर के पास नहीं लिया। तो अपेरेंटली हमें यही लगा कि जो डॉक्टर है वो एज सच इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंडली हमने ये किया, जब खादिम हुसैन से फ़र्दर चीज़ें मिली कि वो कहाँ से लेके आया था, सुबह उसकी डेथ हो गई, उसकी भी खांसी से और उसको वॉमिटिंग हुई डेथ हुई। हमने उसकी जो मिसेज़ हैं सुमेरा बीबी, उसको हमने जो उसके घर है अपने साथ, हमने LFC उसके साथ डिप्यूट की क्योंकि हमें ये अंदेशा था कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। जब हमने अपनी LFC डिप्यूट की तो हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें टिप ऑफ मिली वो यही मिली कि जो दवाई थी वो बेसिकली कोई जहर की शक्ल की एक चीज़ थी जिसके रेजिडुअल जो बकाया जात थे वो जब हमने रिकवर किए उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मेडिसिन नहीं थी,
जो कि डॉक्टर से लाई गई थी। ये बेसिकली एक जहर आलूद चीज़ थी जो कि फ्रूट वगैरह में इस्तेमाल होती है। हमने उस चीज़ को फ़र्दर एवेलुएट किया और जब हमने बीबी से, सुमेरा बीबी से जो खादिम हुसैन की वाइफ हैं, उससे जब हमने सवालात किए तो हमें वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। बाद में उसने ये एडमिट किया हमारे सामने कि ये जो दवाई है मेरे शौहर का, उसने मुझे फिर पास्ट की अपनी हिस्ट्री बताई कि हमारा 2-3 साल से मेरा शौहर बेरोज़गार था, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी और वो घर पे ही था और हम ज़कात, खैरात और फितराने पे गुज़र बसर कर रहे थे। घर के माली हालात भी ठीक नहीं थे। उन माली हालात की वजह से जो सिचुएशन थी वो और ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी लड़ाइयाँ होती थी अपने हस्बैंड के साथ और मैं फिर अपने मैके चली गई। 3 महीने वो अपने मैके में रही। मैके से वापस आने के बाद दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि हम अपने बच्चों को जो बेसिक नीड है, जो खाना है, वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो दोनों ने तहिया किया कि अपने बच्चों का जो है ना, हम इनको ये जहर आलूद चीज़ पिला के हम इनको मारेंगे। उसके बाद सुमेरा बीवी और हस्बैंड बाहर से लेके आए वो जो दवाई है। उसके बाद उन्होंने पानी में डिज़ोल्व करके दोनों ने मिल के उसको पिलाई उसकी बीवी ने, जो कि FIR में भी मेंशन है कि उसकी मिसेज़ ने दवाई पिलाई है। उसके बाद खातून ने एडमिट किया पुलिस के आगे और रीज़न यही बताई कि तंगी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, गुर्बत की वजह से और माली हालात इतने खस्ता थे जिसने हमें मजबूर किया कि हम अपने बच्चों को भी जो है ना, बच्चों को इस तरह इख्तिताम करते हैं। जी नाजरीन, आपने SP कैंट आमिर खान की गुफ्तगू सुनी। उसमें उन्होंने सारा वाक़या जो है वो खोल कर बयान कर दिया कि किस तरह खादिम हुसैन और सुमेरा ने इंतहाई कदम उठाया। जी नाजरीन, इस वाक़े से जो है वो एक तरफ तो हुक्मरान जो है वो तनकीद बनती है कि वो इस तरह का माहौल नहीं पैदा कर रहे कि जहां गरीबों के लिए कुछ मदद की जाए, उनकी माली मुश्किलात को दूर किया जाए। इस तरह के कोई निज़ाम सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, काबिल इस्तात साहिब इस्तात लोग हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो गरीब आदमी था वो उनकी नज़र में क्यों नहीं था, उसकी इतनी मदद जो है वो क्यों नहीं करते थे कि वो बिलाखिर इस गुर्बत से तंग आकर उसने पहले बच्चों का खात्मा किया, फिर ज़िंदगी का खात्मा किया। इस हवाले से हम सब पर जो है वो फ़र्ज़ है हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो गुर्बत की वजह से आपके सामने हाथ तो नहीं फैला रहे होते लेकिन अंदर ही अंदर खुद जो है वो अपने आप को मार रहे होते हैं। तो इससे पहले कि वो कोई इंतहाई कदम उठाए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।